हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे सिलाई कोर्स का डे 6। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। पिछली वाली क्लास में हमने कुर्ती की कटिंग की थी और आज हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमें नॉर्मल कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे पेपर फ्यूज की नेक बनाने के लिए और थ्रेड की सिलाई करने के लिए। बाकी और कुछ तो ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। बाकी सीजर तो हम कटिंग के लिए भी और स्टिचिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप इसको करना कैसे है। एक एक चीज आप बहुत डिटेल में देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती की स्टिचिंग। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक बनाने से। ये है हमारा पेपर फ्यूज, मैंने आपको दिखाया था ये भी। और इसको हम करेंगे ऐसे डबल फोल्ड। ये हमें डबल फोल्ड में कितना रखना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा डबल फोल्ड में 4.5, 4.5 इंच। ठीक है। नॉर्मली नेक की जो ब्रॉड होती है वो 3 इंच की होती है। हम यहाँ से रखेंगे 3 इंच की ब्रॉड। इसको मैं काट के अलग कर देती हूँ, ये जो तिरछा है। नॉर्मली 3 इंच की ब्रॉड हम रखेंगे, यहाँ से 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। सबसे पहले हमें कुर्ती के लिए नेक ही बनाना होता है, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। इसका जो नेक बनाऊंगी मैं स्क्वायर नेक बनाऊंगी। तो नॉर्मली जब मैं डीप लेती हूँ नेक का तो मैं यहाँ से लेती हूँ। मुझे 7 इंच का रेडी चाहिए ये नेक, तो मैं रखूंगी 7.5, 7.5 इंच, क्योंकि मुझे 7 इंच का रेडी चाहिए। यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगी, यहाँ से भी 3 इंच का निशान और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट। ये हो गया हमारा नेक। ठीक है। अब मुझे इसके यहाँ पे भी कपड़ा लेना है, सॉरी इसके यहाँ पे भी पेपर फ्यूज देना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो एक एक इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच पे, 1 इंच पे, 1 इंच। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो, ये आ गया ऐसे। अब हम इसे एक कपड़े में चिपकाएंगे, जो हमने कटिंग की थी कुर्ते की, उसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम इसको चिपकाएंगे। ये था इसका बचा हुआ कपड़ा। यहाँ से रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर इसको ऐसे। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, जितना हमने नापा है उतना ही होना चाहिए। तो नापेंगे कैसे? यहाँ पे ये हमारा इंच टेप और 6 इंच थी हमारी ब्रॉड, 3 इंच थी ना, तो 3 को खोलेंगे तो डबल हो जाएगा 6। यहाँ पे लगाएंगे, फिर 6 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर उसको रखेंगे निशान पे ऐसे। यहाँ से उसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये मैंने इसमें चिपका दिया है। अब मैं इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ से काट लूंगी। आप जो भी नेक बनाएंगे, अगर आप गोल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, कोई भी नेक बनाएंगे, तो आप हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा हमेशा कट करें। आने वाली क्लासेस में मैं आपको हर तरह के नेक बनाना भी सिखाऊंगी, डिजाइन वाले भी बनाना सिखाऊंगी। अब हमने ये काट दिया है और अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड हम करेंगे सिलाई से। तो अब हम करते हैं बाकी मशीन का। तो अब हम लगाएंगे इसमें सिलाई। सिलाई के लिए मैंने आपको बताया है, यहाँ से ऐसे करके टाइट करके इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे एक पैर वाली हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए
फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हुए ठीक है, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब देखो ये जो हमारा पेपर फ्यूज है ये वाला, ये यहाँ तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे, क्योंकि नापा तो हमने पेपर फ्यूज के हिसाब से है ना। यहाँ से हम इसको काट के अलग कर देंगे। फिर हम इसको करेंगे डबल फोल्ड ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। ये काट देंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो काट देंगे। बीच में से हमने इसलिए काटा है ताकि इसका सेंटर बन जाए, और यहाँ पे हम लगाएंगे चौक के निशान ताकि हम सेंटर अच्छे से बना सकें। अब हम इसे कुर्ते में लगाएंगे कैसे, फ्रंट वाले पल्ले में। ये देखो आप, इसको मैं साइड रख देती हूँ। ये है हमारा फ्रंट वाला पल्ला। अभी हमने निशान इस तरफ नहीं लगाया है, तो निशान लगाने का एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से इसको रखेंगे ऐसे, दोनों को, मतलब एक ही पल्ला है ये, और हमने डबल फोल्ड में करके इसको रखा है। हम सिलाई लगाएंगे बड़ी, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जैसे जैसे इसकी शेप आ रही है, कमर की शेप, यहाँ पे रोक देंगे। और फिर ये देखो जहाँ पे ये सिलाई आई है, ये हमारी सिलाई आ गई है। अब हम इस सिलाई के ऊपर ही चौक चला देंगे। तो ये निशान हमारे इस तरफ भी अच्छे से शेप में आ गए। अब इस सिलाई को हम उधेड़ देंगे, क्योंकि ये तो कच्ची सिलाई है, तो ये उधड़ भी जल्दी जाती है। ये हो गया। अब इसमें लगाएंगे हम नेक। इसको, ये हमारे फ्रंट का पल्ला है, इसको हम ऐसे करके खोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी साइड रहेगी, और ये रॉन्ग साइड है हमारी, ठीक है। ये राइट साइड, ये रॉन्ग साइड। तो राइट साइड में हम नेक रखेंगे और रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। यहाँ पे ऐसे कट लगाए, ये सीधी तरफ हम रखेंगे और उल्टी तरफ हम पलटेंगे। तो रखना कैसे है, ये भी ऐसे। देखो कुर्ता जो होगा, पल्ला जो होगा हमारा इसका, ये सीधा होगा, और ये पेपर फ्यूज वाली साइड उल्टी होगी। और इसको हमने चिपकाया भी उल्टे कपड़े में ही है, सीधे में नहीं चिपकाएंगे। फिर इसको यहाँ से रखेंगे ऐसे, कट से कट मिलाते हुए, और ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे हम सिलाई। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे इसको अच्छे से, सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे पिन, बॉल पिन मैंने आपको दिखाई थी, बॉल पिन से हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे सिलाई। ये मैंने लगाई कच्ची, पक्की भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको पक्का कर लूंगी। यहाँ से ऐसे घुमाया, और ये नापा हमने, ये नापा हमने, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके बिल्कुल नोक पे आके रोकेंगे। ये वाली सिलाई भी मैंने आपको लगानी बताई थी जब मैंने सिलाई सिखाई थी, कि ये हमें क्यों जरूरी होती है। ऐसे नोक पे रोका हमने इसको, फिर यहीं से हम ले आएंगे इसको वापस। और सिलाई देखो मैं कहाँ लगा रही हूँ, ये देखो, ये सिलाई में लगा रही हूँ बिल्कुल पेपर फ्यूज के यहाँ, बिल्कुल हल्का सा चढ़ाते हुए, बहुत हल्का यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही हम पूरे में लगाएंगे, यहाँ पे भी, इस साइड भी, यहाँ से पता करते हुए। यहाँ तक हो गई, इसको बाहर निकाल लें। अब यहाँ से करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग के लिए एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। और ये कपड़ा ऐसे अच्छे से बिछा देंगे,
कहीं पता चल रहा है कि ये नीचे से कपड़ा आया और ये भी कट गया, कई बार ऐसा हो जाता है। यहाँ से कट करें, तो ये काट के मैंने इसको अलग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, 2 ही कट लगाने हैं इसमें, देखो। और कट कैसे लगाने हैं कि आपने कोने में कट लगाए हैं, लेकिन धागा नहीं कटना चाहिए, केवल यहाँ कपड़ा कटना चाहिए, धागे तक नहीं पहुंचने चाहिए। दोनों कट मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये रहे। अब इसको पलटना कैसे, कई सारे लोग इसको ऐसे ही डायरेक्ट पलट देते हैं, ऐसे करके ऐसे, लेकिन इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो फिनिशिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके सारा का सारा मार्जिन हम रखेंगे पेपर फ्यूज की तरफ, सारा मार्जिन टाइट करके, बिल्कुल टाइट करके ऐसे, और फिर लगाएंगे इसमें सिलाई। ठीक है, सारा मार्जिन बिल्कुल यहाँ पे पेपर फ्यूज की तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सारा मार्जिन रखेंगे इधर, सेम ऐसी नीचे से भी। लग गई हमारी ये वाली सिलाई। अब इसको हम करेंगे फोल्ड, ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देखो ऐसे करेंगे, फिर अंदर की तरफ पूरा का पूरा फोल्ड करेंगे, फिर लगाएंगे सिलाई, लेकिन कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें करेंगे तुरपाई। ठीक है, और ये सिलाई बिल्कुल, ये जो पेपर फ्यूज है हमारा इतना चौड़ा, यहाँ लगाएंगे बीच में, साइड में नहीं लगाएंगे। ऐसे करके आप अगर फर्स्ट टाइम नेक बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसमें मत बनाना, कपड़े में, अपने कुर्ते में मत बनाना। पहले 1-2 नेक आप रफ कपड़े में ट्राई करना, काटना, फिर ट्राई करना, बनाना, और फिर कपड़े में बनाना। क्योंकि मैं सबसे पहले यही सिखाती हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। देखो ये नेक हमारा स्क्वायर हमारा बन चुका है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फ्रंट नेक जो है वो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैक वाला नेक। बैक वाले नेक में क्या करेंगे हम, ये हम लगाएंगे पट्टी वाला, पूरे पट्टी जिसको कहते हैं, तिरछी पट्टी। पहले हम बता देती हूँ, जो रेडीमेड वाले नेक होते हैं वो वाला हम इसको बनाएंगे। और इसकी जो ब्रॉड होगी, ये है, इसकी जो ब्रॉड होगी वो हम रखेंगे 3 इंच की। ये जो यहाँ से रहेगा, इसकी जो चौड़ाई होगी ऐसे, और यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे, इसको तिरछा नहीं रखेंगे, इसको स्ट्रेट रखेंगे 3.5 इंच, यहाँ से 3, यहाँ से 3.5, फिर इसको देंगे गोलाई। देखो इन सब चीजों की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गोलाई देने की, शेप बनाने की। ठीक है, ये केवल प्रैक्टिस से ही आएगा। ये हमने गोल काट दिया है, आप इसको ऐसे रखेंगे, और जो हमारे पास वेस्ट कपड़ा है, बचा हुआ कपड़ा है, उसकी हम तिरछी पट्टी काटेंगे। तिरछी पट्टी कैसे काटते हैं, देखो ये है हमारा कपड़ा, हम यहाँ से ऐसे ही रैंडमली निशान रख, अब ये तो स्ट्रेट है, ऐसे में स्ट्रेट है, अब ये है हमारा तिरछा। तो हमेशा जब भी आप इस तरह के नेक बनाओ, गोल नेक वगैरह, तो तिरछी पट्टी ही लगती है। ये सबसे अच्छे तरीके से आपको सीखनी है बनानी। यहाँ से हम इसको काट देंगे ऐसे। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है हमें रखनी है लगभग 2 इंच ऐसे। ये हमारी पट्टी रेडी है, आप लगाएंगे हम इसको नेक में, ये है ऐसे। इसको भी हम रखेंगे सीधी साइड अपनी तरफ, और पट्टी जो होगी हम उल्टी रखेंगे, मतलब उल्टी वाली साइड हमारी तरफ होगी, ऐसे करके। ये सीधी सीधी वाली साइड आमने सामने होगी। ठीक है, जब भी आप कपड़ा जोड़ रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे, तो सीधी सीधी साइड आमने सामने, और ऐसे करके रखेंगे। यहाँ से लगाएंगे फिर हम एक पैर के मार्जिन से, हल्का सा पट्टी को खींचते हुए
हल्का सा खींचते हुए, नीचे का नॉर्मल रहने देना है, ऊपर वाली पट्टी खींचनी है। कट कर देंगे धागा। अब ये देखो, ये पट्टी ऐसे लग गई है। अब हमें क्या करना है, ये ऐसे है, ये सारा मार्जिन जो होना चाहिए पट्टी वाली साइड होना चाहिए, और इसको ऐसे ढक देंगे हम। ठीक है, ऐसे ढक देंगे। और ये वाली जो चीज है ये होनी चाहिए पतली, जितनी पतली होगी उतनी ज्यादा फिनिशिंग आएगी। यहाँ से ऐसे, फिर लगाएंगे सिलाई बिल्कुल यहाँ पे पट्टी वाली साइड, और ऐसे ही मोड़ते हुए, देखो ये मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ से ये अंगूठा मैंने अंदर डाल, तो ये पट्टी भी हमारी लग गई है। अब ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट करना है यहाँ से, ये ऐसे करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला ही कट करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि कुर्ता ना कटे। काट दिया। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये हमारे बैक का पल्ला है, अब हम इस पे रखेंगे फ्रंट का पल्ला। देखो ऐसे, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये धागा काट दूंगी। और ये देखो, ये हमने मैंने क्या बोलता कि राइट राइट आमने सामने होना चाहिए, तो ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है। इसको हम रखेंगे ऐसे, ये देखो पट्टी के यहाँ पे, और इसको टाइट करके ऐसे लपेटेंगे इसके ऊपर ऐसे। फिर लगाएंगे हम सिलाई 1/2 इंच की। यहाँ से करेंगे हम पक्का, और फिर यहाँ से भी करेंगे हम पक्का। यहाँ पे हम 2 सिलाई लगा लेते हैं, बिल्कुल पक्का करते हुए। ऐसे, तो यहाँ पे ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, डबल डबल सिलाई। अब देखो हम शोल्डर पलटेंगे, पलटेंगे कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके आ रहा है। तो देखो कितनी फिनिशिंग से आया है यहाँ पे, और अगर हम डायरेक्ट लगाते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती। तो ये शोल्डर आपको ऐसे पलटने हैं हमेशा, यहाँ से, समझे। अब देखो दूसरी वाली साइड भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से ऐसे रखेंगे, फिर ये ऐसे रखेंगे टाइट करके, यहाँ से टाइट करके, फिर यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। पक्का करते हुए, ऐसे ऐसे। ये देखो, अब इसको भी मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये करेंगे ऐसे सीधा, और ये देखो यहाँ से ऐसे फिनिशिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग। फिटिंग के लिए क्या करना है, ऐसे करेंगे। ये देखो ये आ रहा है हमारा, बिल्कुल बराबर करके ऐसे करके रखेंगे दोनों कपड़े को, पीछे और आगे के पल्ले को। यहाँ से पक्की सिलाई, निशान जो है हमारा, कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसे ना निकलना चाहिए ना ये निकलना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ से ऐसे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैनेज करो, फिर उसमें सिलाई लगाओ, फिर थोड़ा सा सेट करो, फिर सिलाई लगाओ। जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ही सेट करो। यहाँ पे पक्की सिलाई लगाई बिल्कुल, और फिर यहीं पे सुई रखी ऐसे अंदर, फिर इस कपड़े को पूरा घुमा दिया, पूरा घुमाया। अब हम एक सिलाई बिल्कुल इसके बगल से लेते हुए जाएंगे। अगर हमारा कुर्ता थोड़ा सा टाइट भी होता है तो हम उसको लूज कर सकते हैं एक सिलाई से, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हैं। यहाँ से भी पक्का कर देंगे। ये देखो इतनी इतनी दूरी पे मैंने ये 2 सिलाई दी है फिटिंग की, कि अगर यहाँ पे हमारा कुर्ता टाइट होता है तो यहाँ से हम इसको लूज कर सकते हैं एक सिलाई निकाल के।
तो दोनों साइड में ऐसे ही करूंगी। यहाँ पे ये देखो ऐसे रखा है, पक्का किया। ऐसे ऐसे सेट करते हुए लगानी है बस हमें सिलाई। यहाँ से पकड़ दिया। तो ये दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली। ये देखो, ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली। और यहाँ पे हमेशा ऐसे पक्का जरूर करना है आपको, यहाँ से ऐसे उधड़ा हुआ सा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे बहुत पक्का करना है। दूसरी साइड भी मैंने लगा ली है सिलाई फिटिंग वाली। अब मैं लगाऊंगी इसकी स्लीव। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैंने आपने देखा था कि मैंने ए लाइन स्लीव्स काटी थी इसकी, है ना। यहाँ से ये पूरी ऐसे हल्का सा तिरछे में, ये मोरी वाली साइड है इसकी, हल्की से तिरछे में। तो हम जब भी इसमें सिलाई लगाएंगे, हल्का सा कपड़ा ऐसे मोड़ के सिलाई लगाएंगे, ठीक है। मोड़ के सिलाई लगाएंगे, लेकिन 2 बार में। अगर हम एक बार में मोड़ेंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें, ऐसे ऐसे इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये हल्का सा तिरछा है। अगर सीधा होता तो हम कैसे भी मोड़ लेते, लेकिन इसको 2 बार में हमें मोड़ना है। मोड़ने के लिए ये देखो, यहाँ से मोड़ेंगे कैसे, एक स्टेप ऐसे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक पैर का है, ठीक है। दूसरी सिलाई ऐसे करके, ये वाली जो सिलाई लगेगी बिल्कुल यहाँ कोने में लगेगी, ठीक है। और नीचे का कपड़ा खींचते हुए ऊपर का कपड़ा ढीला छोड़ते हुए। जब भी आप कोई भी सिलाई लगाएं, नीचे का कपड़ा खींचते हुए ऊपर का कपड़ा ढीला छोड़ते हुए, क्योंकि ऊपर का कपड़ा ऑटोमेटिकली खिंच जाता है। यहाँ से दोनों में हम सेम यही काम करेंगे। देखो यहाँ से ऐसे, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब जब हम इसे प्रेस करेंगे तो और अच्छे से ये बैठ जाएगा। सेम इसमें भी यही। ये भी इसकी फिनिशिंग ऐसी आई है। आप ये हल्का सा ऐसे मुड़ेगा, क्योंकि ये उरेब कटा हुआ है। जब हम इसे प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये, अब हम इसको ऐसे करके डबल फोल्ड में ऐसे रखेंगे। यहाँ से जितनी भी हमें मोरी चाहिए, मैं तो फुल रख रही हूँ, आप कितनी भी नाप सकते हो, 7, 7.5, 8, ठीक है, इतनी आपको रखनी है। और सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है, ये हमारी स्लीव्स है, तो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ से पूरा हम सिलाई लगाते हुए लाएंगे। लेकिन लगानी कहाँ तक है, वैसे तो मैंने ये कट लगाए हैं, लेकिन आप हमेशा इस कट के हिसाब से चलेंगे। अगर आपके कट, मैं इसके साथ मुड्ढे भी नाप लेती हूँ उसके, जो हमारे आर्मोल थे वो भी नाप लेती हूँ। ये ऐसे रखे रहेंगे, हम मुड्ढे नापेंगे। ये देखो यहाँ से ये है, और इसको हल्का सा खींचते हुए, ये वाले कपड़े को, क्योंकि अंदर की तरफ है, ये हल्का सा खींचते हुए ऐसे आ जाएगा। ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आना चाहिए। और ये हमारा यहाँ पे हम रखेंगे बिल्कुल सिलाई से, ये वाली सिलाई मिलाते हुए इसकी नोक से, और यहाँ पे नापेंगे हल्का सा। इस वाले पार्ट को, कुर्ते वाले पार्ट को खींच के रखेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा खींच के रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या ये पूरा आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं रख रही हूँ तो ये पूरा नहीं आ रहा है, ये मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखो मैं पूरा रख रही हूँ तो पूरा नहीं आ रहा है, कट हमारा अभी भी थोड़ा सा दूर है। अगर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी तो ये हमारा ठीक नहीं बैठेगा। तो हम मुड्ढे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक और देखो बता देती हूँ आपको, एक और टिप। ये हमने रखा है, हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट भी रखेंगे। कुछ सेटिंग्स आप सिलाई करते वक्त भी चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने कटिंग कर ली तो बस उसी पे ही सब कुछ होगा। हल्का सा ऐसे रखेंगे दोनों मुड्ढे,
और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हाफ इंच हल्का सा छाट दिया। अब थोड़ा थोड़ा मुझे अंदर वाले को भी छांटना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये कैसे आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से दोनों को लेते हुए ऐसे। बहुत ध्यान से देखना है कि मैं कहाँ पे पलट रही हूँ, कौन सी चीज पलट रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने जो पीछे वाली साइड थी ये ऊपर रखी है, आगे वाली साइड दोनों आमने सामने है यहाँ पे, तभी तो मैंने दोनों पकड़ के एक साथ छांट दिया। और जो मैंने ऐसे करके छांटे हैं वो चारों छांटे हैं। ठीक है, अब मैं इसको खोलूंगी, फिर से मैं ट्राई करूंगी बाजू के लिए। बस आप बाजू के इसी वाले फॉर्मूले पर डटे रहना है। अगर आप नाप अच्छे से लेंगे और ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपका सूट अच्छा बनेगा। यहाँ से देखो, फिर से मैं ऐसे रख रही हूँ, यहाँ से ऐसे खींचते हुए हल्का सा, यहाँ से ऐसे रखते हुए, और यहाँ से कट मिल गया। अब ये परफेक्ट आएगा। अब देखो मैं वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करूंगी। अब देखो कि मैं इसको इसमें कैसे लगाती हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, फुल मोरी लेनी है, यहाँ से पक्का करेंगे। जिस शेप से हमने ये काटी है उसी शेप से हम सिलाई लगाएंगे, और इसी वाले कट पर मिला। ये देखो इसी वाले कट पे मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल। कई सारे लोग, उन्हें सिलाई तो आती है लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वाली बाजू किस में लगेगी, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसे है, यहाँ से इसको भी कर लेती हूँ। मैं दोनों बाजू एक साथ ही बना रही हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कौन सी वाली बाजू किस साइड लगती है। अगर आपको सिलाई लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप निशान भी लगा सकते हैं, निशान लगा के फिर उसके ऊपर सिलाई लगाओ। ये हो गया। अब देखो कौन सी बाजू कैसे लगानी है ये मैं बताती हूँ। ये हमारा कुर्ता है उल्टा, ये है हमारा उल्टा। अब देखो यहाँ पे कौन सी बाजू होगी। हाँ, ये हम बाजू, ये भी स्लीव्स भी हमारी उल्टी होनी चाहिए, स्लीव्स भी हमारी उल्टी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख रही हूँ और इसको ऐसे रख रही हूँ। ये देखो ये कटिंग वाली साइड है, ये देखो यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है, यानी कि ये बाजू इसकी है। अगर मैं दूसरी बाजू रखती हूँ यहाँ पे तो क्या होगा, अगर मैं इस साइड रखूंगी ये वाली बाजू, ये वाली रखी तो इसकी कटिंग वाली साइड दिख रही है लेकिन इसकी नहीं दिख रही है, यानी कि इसकी बाजू नहीं है। ठीक है, इसको हम साइड रखेंगे और ये वाली बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने के लिए बाजू करेंगे हम सीधी और कुर्ता रहने देंगे उल्टा। फिर ये वाली साइड, ये जो हमने सिली है अभी, इसको पकड़ेंगे अच्छे से और इसके अंदर ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ लिया, बाहर निकाल दिया। और ये वाली साइड, ये जो फिटिंग वाली साइड है, ये हल्की सी थोड़ी उधड़ गई है क्योंकि मैंने कटिंग की थी ना बाद में, इसलिए हल्का सा मैं इसको पक्का कर देती हूँ यहाँ से। और फिर इसकी जो ये वाली साइड है फिटिंग वाली, फिटिंग वाला ये बाजू पकड़ के और फिटिंग वाली ही कुर्ती पकड़ के यहाँ से ऐसे करके मिलाएंगे। देखो आमने सामने बिल्कुल ऐसे करके रखेंगे। फिर हम इसको मशीन में लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके सिलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे रख। अब ये जो बाजू है हमारी, बाजू अब नीचे की तरफ है, कुर्ता ऊपर की तरफ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कुर्ता हमेशा ऊपर होना चाहिए, बाजू नीचे होनी चाहिए। ये जो बाजू का ये एक्स्ट्रा वाला है, हम इसको ऐसे रोल करके अंदर डाल देंगे और ये कुर्ते का भी ऐसे रोल करते हुए अंदर डाल देंगे। बाजू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साथ साथ लगनी चाहिए ऐसे करके, और हल्का सा ये जो कुर्ते का कपड़ा है हल्का सा खींचते हुए। इसलिए कह रही हूँ कि कुर्ता ऊपर होना चाहिए क्योंकि हम कुर्ते का कपड़ा खींचेंगे, बाजू नहीं खींचेंगे। अगर थोड़ी सी भी बाजू खींच गई तो हमारी बाजू की फिनिशिंग खराब हो गई। अब मैं हल्का सा कुर्ते का कपड़ा खींचते हुए यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, फिर खींचना है,
फिर सिलाई लगानी है, ये ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे। फिर थोड़ा सा खींचना है, फिर सिलाई लगानी है, फिर थोड़ा सा खींचना है, फिर सिलाई लगानी है। ये जो मार्जिन है, ये जो हमारा कंधी वाला मार्जिन है, ये सारा जाएगा पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो देखो ये जा रहा है ना पीछे की तरफ, तो ये भी यहाँ से भी पीछे जाएगा। और इसको ऐसा नहीं कि आप साथ साथ, बिल्कुल इसको हल्का सा साइड करते हुए, इसको ऐसे साइड करते हुए तब लगाना ये वाली सिलाई, ठीक है। यहाँ से हम पक्का कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली यहीं से कपड़े हमारे उधर जाते हैं। यहाँ से फिर इसको हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगानी है, फिर हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगानी है। अब ये देखो, ये बिल्कुल हमारा सेट आ गया। यहाँ पे मैंने ये सिलाई निकाल दी है। हमारी बाजू यहाँ पे बहुत ज्यादा फिनिशिंग से लगी है, ये ऐसे, ये हमारी ऐसे है। इसके जो आर्महोल है कितने सेट बैठे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हैं। और यहाँ पीछे से भी देखो, यहाँ इससे ये चीज देखो, मेन आपका ये है, ये बिल्कुल मिलता हुआ आया है ऐसे, ये चारों पॉइंट ऐसे मिलते हुए आए हैं। बाजू जो हमारी लगी है वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग से लगी है। अगर आप इसी फॉर्मूले से बाजू लगाएंगे तो आपकी बाजू बहुत अच्छे से बैठ जाएगी, फिनिशिंग से आएगी। अब हम लगाते हैं दूसरी बाजू। इसके लिए भी सेम, यहाँ से पकड़ेंगे, बाजू सीधी, कुर्ता उल्टा। यहाँ से इसको ऐसे डालेंगे और फिर ऐसे रखें आमने सामने, सेम ऐसे ही। कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम ये तो ऐसे रख रहे हैं, फिर इसके ऊपर जो रख रहे हैं वो इतना इतना छोड़ते हुए रख रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ से पूरा रोल करते हुए अंदर। इसमें भी मुझे पक्की सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी कटिंग की थी ना मैंने। कहाँ है, ये रखा हूँ पूरा अंदर की तरफ, हल्का सा खींचते हुए। सारा मार्जिन पीछे वाली साइड में खींचते हुए, यहाँ से भी सेम ऐसे। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाली बाजू भी हमारी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगी है। देखिए यहाँ से ये देखेंगे, मेरे ये हमारे बुड्ढे बहुत अच्छे बैठे हैं, यहाँ से भी और यहाँ से ये चीज़ बहुत फिनिशिंग से बैठी। बाजू हमारी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, चाक पलटेंगे। चाक पलटने के लिए क्या करना होता है, नॉर्मल भी पलटी जा सकती है यहाँ से ऐसे करके, लेकिन हम यहाँ पे एक चाक पट्टी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे हम कपड़े थोड़े से हमारे टाइट भी हो जाते हैं, हम निकालते हैं या फिर उतारते वक्त फट जाते हैं हमारे चाक, तो हम उसमें क्या करते हैं, पट्टी लगा लेते हैं। तो पट्टी लगाने के लिए हम एक पट्टी काटेंगे। इसका साइज भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पट्टी है, ये है हमारी 2 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी। यहाँ से हम इसको एक फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, लगाएंगे सिलाई। दो पट्टियां बना लेंगे इसमें से। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना है ना। यहाँ से ऐसे रखा है, ये हमारी चाक है, ये हमारी ये है फिटिंग वाली सिलाई लगी हुई है यहाँ पे।
इसको ऐसे खोलेंगे एक तरफ और यहाँ ऐसे रख देंगे, बिल्कुल सेपरेट कर देंगे दोनों कपड़ों को। और बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारी चाक की सिलाई खत्म हो रही है, यहाँ पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे कोने में और चाक की सिलाई तक ऐसे रोकेंगे। फिर कपड़ा घुमाएंगे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर बाहर निकाल देंगे। ये हमारी देखो ऐसे लगी है, बिल्कुल यू में बनी है ऐसे करके। सेम ऐसे ही इस साइड से ऐसे, फिर सेम दूसरी साइड से भी यही करेंगे। ये भी अच्छे से लग गई है। अब पलटेंगे इसकी चाक। चाक पलटने के लिए सबसे पहले हम नीचे से पलटते हैं, साइड में से कभी नहीं पलटेंगे, पहले हम नीचे से पलटेंगे। नीचे मैंने देखो ये कट लगाया था फ्रंट वाली साइड में, ये कट है और ये वाला कट है, यहाँ पे कट बना हुआ है। ऐसे पकड़ेंगे। बिगनर्स जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वो क्या करेंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर पूरा कट तक ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे रख रख के यहाँ पे बॉल पिन्स लगा देंगे, बॉल पिन से सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रख के कच्चा कर देंगे इसको ऐसे। 5 नंबर की सिलाई बॉल पिन से सेट करते हुए ऐसे, यहाँ से पूरा कट से कट तक हमको पलटना है। सेम ऐसी दूसरी वाली साइड। मैंने पीछे की तरफ कट नहीं लगाए थे, मैं पीछे नहीं लगाती हूँ कट, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो ही जाता है। इसे जब मैं फ्रंट वाले पल्ले बना देती हूँ, ये देखो ये मैंने रेडी कर दिए। अब मैं यहाँ से छोटे छोटे कट लगा, दूसरी साइड भी। अब बस यहाँ से ऐसे रखना है, ऐसे सिलाई, ऐसे सिलाई। ये हमारी कच्ची सिलाई है, हम इसमें तुरपाई करेंगे ये वाली सिलाई निकालने के बाद। तो हमें कच्ची सिलाई करनी भी जरूरी है। कई लोग हाथ से सेट कर करके भी तुरपाई कर लेते हैं, लेकिन बुटीक के काम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। तो हम ऐसे हाथ के भरोसे नहीं रह सकते कि हम हाथ से तुरपाई कर ले फटाफट, इसलिए कच्चा करके हमें तुरपाई वाली को देना होता है। इसलिए हम इसमें कच्ची सिलाई लगाते हैं। आपके लिए भी अच्छा है कि अगर आप कच्ची सिलाई लगाएंगे तो फटाफट से तुरपाई हो जाएगी हमारी। अब साइड्स, हमारी साइड भी देखो कैसे फोल्ड होनी है। जैसे ये है हमारा, कितना है ये एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का है। यहाँ से भी हम लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच हमें फोल्ड करना है। यहाँ से चौक के निशान लगा लेते हैं। 1.5 इंच हमको फोल्ड करना है डबल फोल्ड में, एक फोल्ड ऐसे और एक फोल्ड ऐसे। कोशिश करें ये वाला जो है ये चौड़ा फोल्ड हो और ये इसका आधा हो, ठीक है। कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग खराब होगी। ये ऐसे करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इसको सिलाई लगाते हुए। अब देखो इतना सा हमने सेट किया था, इतने में ही सिलाई लगाई। अब थोड़ा और सेट करेंगे, थोड़ा और सेट करके सिलाई लगाएंगे, फिर थोड़ा और सेट करेंगे और सेट करते हुए सिलाई। आप इसमें बॉल पिन्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये रख दिया, यहाँ पे उस वाली पट्टी के ऊपर हमारी मशीन आ गई। अब
अब यहीं से घुमा देंगे इसको, और ये ऐसे नहीं लटकना चाहिए, ये हमारा ऐसे आना चाहिए, ऐसे। जो ये वाली लाइन है हमारी फिटिंग वाली, ऐसे दिखना चाहिए हमको यहाँ से। और फिर इसको डबल फोल्ड, यहाँ पे सिलाई, फिर नीचे की तरफ सेम ऐसे पलटते हुए यहाँ पे सिलाई। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर आएगी, देखो बिल्कुल बराबर है, कोई कहीं झोल नहीं है, छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ से नापेंगे नीचे वाली साइड से, देखो ये भी बराबर है यहाँ से, बिल्कुल। अब 1.5 इंच हमें यहाँ से फोल्ड करना है, 1.5 इंच हमारा ये हो गया लगभग, ठीक है। यहीं से हम रखते हुए डबल फोल्ड, ये भी हमारा लग चुका है। देखो इसकी भी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आई। तो ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने सीखी है कुर्ती की स्टिचिंग करना। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं जो उनको क्लियर करने हैं, स्टिचिंग को लेकर के, कटिंग को लेकर के। तो ये सारे डाउट हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। मैं आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसमें अभी तुरपाई करना रह गया है, इंटरलॉक करना रह गया है, ये सारी चीजें कंप्लीट करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, हमारी फिटिंग, हमारी फिनिशिंग कैसी आई है। और आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको अभी भी जो मैंने आपको कटिंग बताई थी उसमें भी बहुत सारे लोगों के डाउट है वो मैंने नोट करे हुए हैं, कि वो सारे डाउट का मैं अलग सेशन लूंगी, अलग क्लास लूंगी। और आज की भी जो आप स्टिचिंग करेंगे उसमें भी आपके कुछ जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और सारे के सारे डाउट हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।